लगातार जो है बगल के नेता जो है प्रदीप यादव का विरोध भी करते आ रहे हैं। मान लीजिए उनको टिकट मिलता है तो आप जैसे भी बोल रहे थे तन मन के साथ में समर्थन करेंगे उनका, उनके साथ खड़े होंगे। प्रदीप यादव को फिर से टिकट मिलता है, आप क्या करिएगा? जो विधायक हैं वो अपने ही मंत्री का विरोध कर रहे हैं कि ये लोग जो है विकास नहीं किए हैं, इन लोगों को मौका मिलना चाहिए। इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं कि अभी जिस तरीके से वर्तमान में सरकार की स्थिति है, सरकार को ठीक से चलाना बचाना काम है या फिर ये सब चीज़ करना है? चुनाव आने वाला है, संजय प्रसाद यादव चुनाव को लेकर के क्या सोच रहे हैं, क्या रणनीति तैयार कर रहे हैं? डेट को लेकर के भाजपा में जो है अभी काफ़ी चल रहा है कि निशिकांत दुबे का नाम आ रहा है। कहीं आप उधर से अगर देख पाएंगे तो राज परिवार का नाम आता है। कोई बोल रहा है कि निशिकांत दुबे अब भागलपुर से लड़ेंगे। क्या आपको क्या लग रहा है? नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज़ देख रहे हैं। हम आपके साथ गोविंद राज और हमारे साथ इस वक्त पूर्व विधायक संजय प्रसाद यादव जी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से आप देख रहे हैं झारखंड की राजनीति को लेकर के, कांग्रेस के काफ़ी सारे विधायक जो है दिल्ली गए थे, वहाँ पे बैठक हुआ, बातचीत हुआ और कल सभी जो है रांची वापस आए हैं। क्या बातचीत हुआ, नहीं हुआ, काफ़ी पूछने के बाद भी उन लोगों ने कहा कि जो हम लोगों की बात थी वो हम लोगों ने आगे रख दिया। क्या किस तरीके से देख रहे हैं इन तमाम चीज़ों को? देखिए, सबसे पहले एक्सप्रेस न्यूज़ को कर्मचारी को हम बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप हर हमेशा बेबाक इंटरव्यू लेते हैं और उसको आम पब्लिक को दिखाने का भी काम करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। और जो क्वेश्चन आपने किए हैं ये नाज़मी है। जिस तरह से राज का माहौल था और लोग दिल्ली तक अपने नेता को अपनी दुखड़ा सुनाने के लिए गया, तो ये तो हर दल में होता है। चूँकि कांग्रेस का नेता दिल्ली में ही रहते हैं, तो आदरणीय राहुल गांधी जी से, सोनिया गांधी से और जो प्रभारी थे उनसे जो वस्तु स्थिति झारखंड का था, चूँकि ये 4-4.25 साल कंटिन्यू सरकार को होने चला और इसमें कंटिन्यू जिस तरह से मंत्री का क्रियाकलाप रहा, माननीय पूर्व मंत्री मुख्यमंत्री छोटे भाई हेमंत सोरेन जी का, और राज्य में जिस तरह से विकास हुई, ये आम लोगों ने देखा। और जिस तरह ईडी और सीबीआई का आरएसएस और बीजेपी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, पूर्व मुख्यमंत्री जी को फंसाने का काम किया, ये पूरे विश्व ने देख रहा है और इसकी जवाब जो है आने वाला लोकसभा में और विधानसभा में देने का काम करेगा। लेकिन आपने इसी में हमसे पूछे कि विधायक दिल्ली तक गए, तो स्वाभाविक है, जब बच्चे को भूख लगता है तो अपना माँ पिताजी के पास जाता है। तो गार्जियन जब राहुल जी हैं, सोनिया जी हैं और हर लोग विधायक बनते हैं, एमपी बनते हैं, तो उसकी अपेक्षा रहता है कि भाई हम विधायक बने हैं तो मंत्री भी बने। कई जो विधायक हैं वो अपने ही मंत्री का विरोध कर रहे हैं कि ये लोग जो हैं विकास नहीं किए हैं, इन लोगों को मौका मिलना चाहिए। इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं कि अभी जिस तरीके से वर्तमान में सरकार की स्थिति है, सरकार को ठीक से चलाना बचाना काम है या फिर ये सब चीज़ करना है? देखिए, आप जो बात बोल रहे हैं वो तो हम सुने नहीं हैं, लेकिन हम जो जानते हैं, चूँकि हम भी अपने पार्टी के बड़े लीडर के रूप में आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने और लालू जी ने जो झारखंड प्रदेश का भार दिया है, तो स्वाभाविक है, अपेक्षा रखती है। विधायक है तो वो चाहता है कि भाई मैंने थोड़ा सा चेंजिंग करके हमें भी मौका दिया जाए, हम भी बेहतर प्रोफेशन करेंगे। लेकिन ये तो तय करना है बड़े नेता को। आप क्या सोचते हैं इसको लेकर के कि जैसे फिर से मंत्रिमंडल हुआ, सब कुछ हुआ, जो सेम था उसी को ज़्यादातर मौका मिल गया, फिर से नया कुछ चेंज नहीं हुआ, तो आप क्या आप विचार रखना? देखिए, सबसे पहले हम दूसरे नेता की बात को हम नहीं बोल सकते हैं। वो अपना पार्टी अपने हिसाब से चलाता है। कौन सक्षम है, कौन क्या है, कौन बेहतर चला सकता है, उनके नेता को पता है और उसको चलाने के लिए जवाबदेही दिया है। फेर बदल करना है तो वो वही कर सकते हैं। लेकिन हम जो समझते हैं, जो अभी नया मुख्यमंत्री के रूप में जो बड़े भाई चंपई सोरेन जी ने जिस तरह से बहुत कम समय में जिस तरह से डिसीजन ले रहा है, निश्चित रूप से गरीब का बेटा है। और एक गरीब का बेटा को एक साजिश के तहत फंसा के जेल भेजा हेमंत जी को, और फिर गरीब का बेटा को जो है यूपीए ने तय करके बड़े भाई चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाया है। और जिस तरह से गरीबों का चाहे पेंशन का मामला हो, फ्री में बस सेवा हो, और जिस तरह से कई योजना का, जैसे अभी जातीय जनगणना का जो है उन्होंने पहला डिसीजन लिया कि हम
सरकार के खर्च से झारखंड राज्य में जो है इसको कराएंगे काम जातीय जनगणना को, तो स्वाभाविक है कि अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। और हम तो चाहेंगे कि हम लोग तो बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं, विपक्ष को भी उनको धन्यवाद देना चाहिए। और जिस ऊर्जा के साथ काम कर रहा है तो काम करने वाले का तारीफ होना चाहिए। तो निश्चित रूप से काम कर रहे हैं और बेहतर करेंगे। अभी तो 10-15 दिन हुआ ही है सरकार बनने से, आगे आप देखिए समय कम है, लेकिन हम समझते हैं कि जो 5 साल में हमारे छोटे भाई हेमंत सोरेन जी ने काम जो अधूरा पड़ा नहीं कर पाए, और जो उनका अधूरा काम क्या हुआ जो पेंडिंग था उसको अंजाम तक पहुंचाने का काम चंपई सोरेन जी ने करेगा, चूँकि ये विश्वास है। और हम लोग गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, पिछड़ों की लड़ाई लड़ते हैं, आदिवासी, हरिजन, दलित, अल्पसंख्यक की लड़ाई लड़ते हैं, तो निश्चित रूप से हेमंत जी का अधूरा काम को जमा पहुंचाने का काम चंपई सोरेन जी ने करें। सदन में भी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोल रहे थे कि अगर कागज पटक के दिखाए तो हम राजनीति क्या झारखंड छोड़ देंगे। क्या आपको लगता है कौन फंसाने का और क्या कुछ? आप भाई आप तो देख रहे, सदन ने पूरे विश्व ने देखा हेमंत जी ने जिस तरह से चुनौती दिया, अगर उसके पास कोई प्रूफ रहता तो बीजेपी ने साबित करके दिखाता। उन्होंने तो कहा कि मैं जिंदगी भर राजनीतिक से संन्यास ले लूंगा। तो आपके पास क्या साक्ष्य था, क्या प्रूफ था, आपको दिखाना चाहिए था सदन में। उस दिन नहीं दिखाए, दूसरे दिन दिखाना चाहिए। लेकिन एक साजिश, एक प्लानिंग के तहत जो आंदोलनकारी आदरणीय नेता गुरुजी रहे हैं, उनके बेटा है हेमंत सोरेन जी, ये कम बड़ी बात नहीं है। और चूंकि वो लड़ाई गरीबों का लड़ रहा है, गरीबों का विकास की बात करता है, और हर संभव प्रयास जो है रहता है कि जितना से अधिक हो गरीबों को हम मदद करें, इसलिए कि उसको साजिश के शिकार बनाया गया। उसको चुनाव आने वाला है, संजय प्रसाद यादव चुनाव को लेकर के क्या सोच रहे हैं, क्या रणनीति तैयार कर रहे हैं? देखिए अभी सभी दल में गठबंधन चल रहा है, पक्ष विपक्ष सब में, और जो निर्णय आएगा, जो गठबंधन ने निर्णय लेगा, जिसको भी टिकट देगा, चूँकि आप लोग जानते हैं हम लोग तो लालू यादव का सिपाही हैं। जब हमारा नेता ने झुका ईडी और आरएसएस और बीजेपी से, सीबीआई से, तो हम लोग तो उनका चेला नहीं जी। आप देख रहे हैं कि कितना लोगों ने कितना दल बदला, लेकिन मैं जहाँ पैदा लिया वहीं पे अस्थिर हूँ। आपके ऊपर भी मान लीजिए कार्रवाई हो जाएगा, क्या करिएगा? कार्रवाई होगा तो क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे, लड़े हैं। बीजेपी के राज में हम नहीं भेजा जेल, हमको क्या, कितना केस कराया, गिनती करा दें। 70-80 को केस कराया मेरे ऊपर बीजेपी वाले लोगों ने, पूरे झारखंड राज्य में। हमको लगता है कि करीब करीब जिला में केस कराया, क्योंकि हम लोग तो आंदोलनकारी रहे हैं, गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं। जहाँ जहाँ गरीबों को मनोबल को तोड़ा जाता है, वहाँ हम लोग लाठी लेके खड़ा रहते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं, उसका विकास करते हैं। उसके लिए हर हमेशा जो है 24 घंटा आप देखिए रहे हैं, आप लोग ही तो दिखाते हैं 24 घंटा, रात हो या दिन हो, जहाँ बड़े से बड़ी समस्या होता है और कोई नहीं संभाल पाता है, तो वहाँ हम लोगों ने जा करके क्विक एक्शन ले करके उसका सुलझाने का काम करते हैं। डेट को लेकर के भाजपा में जो है अभी काफ़ी चल रहा है कि निशिकांत दुबे का नाम आ रहा है। कहीं आप उधर से अगर देख पाएंगे तो राज परिवार का नाम आता है, कोई बोल रहा है कि निशिकांत दुबे अब भागलपुर से लड़ेंगे। क्या आपको क्या लग रहा है? देखिए दोनों गठबंधन का नेता ना निशिकांत जी तय कर सकते हैं, ना संजय यादव तय कर सकते हैं। ये तय करना है अमित शाह को और मोदी जी को बीजेपी का टिकट, और यहाँ तय करना है सोनिया जी, गुरुजी या लालू जी को। तो जो जहाँ मजबूत है, जिसका जहाँ जो जनाधार है, ये ऊपर लेवल पे चर्चा चल रही है। हम लोगों को जो डिमांड करना था, हम लोगों ने डिमांड करके अपने नेता के पास दे दिए हैं। अब गठबंधन के जो बड़े नेता लोग हैं, वो लोग अपना बैठ के तय करेंगे, और जिसको भी गठबंधन टिकट देगा, संजय यादव कल भी खुट्टा गाड़ के मदद किया है, और जो भी कैंडिडेट आएगा उसको हम लोग खुट्टा गाड़ के मदद करेंगे, तन मन धन सब चीज़ से मदद करेंगे। जितनी हमारी क्षमता है उससे बेसी बढ़ चढ़ के हम मदद करेंगे। लगातार जो है बगल के नेता जो है प्रदीप यादव का विरोध भी करते आ रहे हैं। मान लीजिए उनको टिकट मिलता है तो आप जैसे भी बोल रहे थे तन मन के साथ में समर्थन करेंगे उनका, उनके साथ खड़े होंगे। प्रदीप यादव को फिर से टिकट मिलता है, आप क्या करिएगा?
अरे भाई, क्या प्रदीप यादव को मदद नहीं किए हैं क्या गठबंधन ने? अभी फिलहाल आप उनके विरोध में हैं, थोड़े दिन से जैसा आपका बयान आ रहा है। घर में बाप बेटा में लड़ाई नहीं होता है, भाई भाई में लड़ाई नहीं होता है, लेकिन जहाँ नीति और सिद्धांतों की बात हो जाएगा तो वहाँ मैं आरएसएस और बीजेपी को मदद नहीं करूंगा। उस समय आप पार्टी के हमारा साथ नेता है, जो हमारा नेता लालू जी ने तय कर दिया, तेजस्वी जी ने तय कर दिया, और जब उसको कैंडिडेट गठबंधन में दिया तो स्वाभाविक है जब टिकट जिनको भी चाहे, अभी तो बहुत सारे रेस में है, दीपिका पांडे जी रेस में है, आप खुद बोले कि राज परिवार रेस में है, हम खुद रेस में हैं, प्रदीप यादव जी रेस में हैं, हमारे बड़े नेता सीनियर लीडर जो यहाँ के सांसद रहे आदरणीय फुरकान अंसारी जी रेस में हैं। लेकिन जिनको भी टिकट मिलेगा हम लोग ईमानदारी से उनको मदद करेंगे। हम पहले बोले कि हम लोग गद्दार धोखेबाज नहीं हूँ, क्योंकि हमारा ना नेता गद्दार रहा है ना हम लोग गद्दार हैं। नेता का जो फरमान आ जाएगा, गठबंधन का जो फरमान आ जाएगा, संजय यादव वहाँ पर एड़ी चोटी एक करके, रात दिन एक करके हम लोगों ने उनको मदद करते हैं और जिताने का कोशिश करते हैं। तो ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक संजय प्रसाद यादव जी, जिन्होंने सभी सवाल का आप सुन रहे थे किस तरीके से बेबाकी से जवाब दे रहे थे। मंत्री जो मिलने गए थे दिल्ली, वो रांची लौटे, उन पर भी इन्होंने बात की और ये बोल रहे हैं कि जिनको भी टिकट मिलेगा उनके साथ में ये खड़े रहेंगे। और आगे देखते हैं चुनाव में क्या कुछ होता है, राजनीति में क्या कुछ होता है। तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ ऐसे ही और देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़।